हेलो टेंथ क्लास बच्चा। जैसे कि हमने कल चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था और हमने चैप्टर नंबर 3 यानी कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के अंदर हमने इसका बेसिक कंसेप्ट जो होता है स्टार्टिंग में फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इसको हमने कंप्लीट कर लिया था। जिसमें हमने किया ये था कि जो मेटल्स होते हैं और जो नॉन मेटल्स होते हैं उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी अलग अलग होती है, एक दूसरे के ठीक अपोजिट होती है। और कुछ मैटर में, कुछ मामले में बच्चे वो क्या शो करते हैं, एक्सेप्शन शो करते हैं। तो ये सब हमने कल कर लिया था। इसमें से कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लेना आप। एक बात और, जैसा कि मैं नोट्स के ज़रिए वीडियो बना रहा हूँ, यदि आप ये कहते हो कि सर इसको आप राइट करते हुए बनाओ, समझाते हुए बनाओ, वीडियो बोर्ड के ऊपर या कॉपी के ऊपर लिखते हुए बनाओ, तो वो भी मैं ट्राई कर लूँगा। लेकिन जहाँ तक आपको समझ में आ रहा है वहाँ तक समझो। ऐसा कोई टॉपिक होगा जो मुझको ऐसा लगेगा कि हाँ इस टॉपिक को मैं राइट करते हुए भेजूँ या लिखते हुए भेजूँ, तो वो भी मैं बच्ची वीडियो बना लूँगा। उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, उसमें स्क्रीन रिकॉर्डर नहीं होगा, उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, जो भी करूँगा। यदि किसी टॉपिक में प्रॉब्लम आती है या लगता है मुझको कि हाँ ये टॉपिक इसको समझाया जाना चाहिए रिकॉर्डिंग के थ्रू, तो मैं रिकॉर्डिंग के थ्रू समझा दूंगा। खैर बच्चे, आज हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। देखो, हमने मेटल्स के एंड नॉन मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट कर लिया है। आज हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़। किसके लिए? सबसे पहले करेंगे हम मेटल्स के लिए। तो बच्चे, हमारा आज का टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक हमारा ये है कि जो मेटल्स होता है, केमिकल प्रॉपर्टी का मीनिंग होता है बच्चे कि केमिकल रिएक्शन किस टाइप का होगा। जब मेटल्स किसी के साथ रिएक्शन करेगा तो उसकी केमिकली वो किस टाइप से इंटरेक्ट होगा किसी दूसरे के साथ। जब आपस में रिएक्शन होगा किसका, मेटल्स का, और साथ में जो भी अगला रिएक्टेंट है, कोई भी हो सकता है, वाटर हो सकता है, हवा हो सकता है, यानी एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है। मेटल का बच्चे रिएक्शन एसिड के साथ, बेस के साथ, जो भी है ये सब हम समझेंगे। तो फर्स्ट रिएक्शन है हमारा रिएक्शन ऑफ मेटल। जहाँ पे मैंने नोट्स में R×N लिखा हुआ है, बस इसका मीनिंग होता है रिएक्शन। ये मैंने शॉर्टकट लिखा हुआ है टाइम को बचाने के लिए। आप रिएक्शन को एग्ज़ाम के अंदर कंप्लीट लिखना, कभी भी ऐसे मत लिखना जहाँ पे आपको दिख जाए वो क्या है, रिएक्शन है। तो बच्चे, अब हम करेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। तो बच्चे, यहाँ पे हमसे ये कह रहा है कि हम टॉपिक हमारा है आज का मेटल का रिएक्शन बच्चे होगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। क्या होता है ऑक्सीजन? O2 होता है, O2 होता है। अब आपके मन में डाउट होगा, सर ऑक्सीजन तो O होता है। बिल्कुल बच्चे, ऑक्सीजन O होता है। जो ऑक्सीजन एटम है उसको O से लिखते हैं। लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो कभी भी सिंगल एटम के रूप में एग्जिस्ट नहीं करते। वो हमेशा डाई एटॉमिक या पॉली एटॉमिक गैस के रूप में ही एग्जिस्ट करते हैं। और ये कुछ गिने चुने एटम हैं, कुछ गिने चुने एलिमेंट हैं जिसका मैंने बेसिक कंसेप्ट में जिक्र कर रखा है। तभी मैं कहता हूँ बच्चे, बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर है। मैं गारंटी दे रहा हूँ बच्चे, कन्फर्म होकर कह रहा हूँ, आपको 1 से लेके 5 के बीच में जितने भी चैप्टर हैं कभी भी डाउट नहीं होगा। वो बेसिक कंसेप्ट में आपको 1 से लेके 2 दिन तक टाइम वेस्ट करना पड़ सकता है। लेकिन बच्चे, एक बार टाइम वेस्ट कर लोगे उसके लिए, आपको कभी भी कंसेप्ट में कोई दिक्कत नहीं होगी। खैर, कौन कौन से ऐसे एलिमेंट होते हैं जो कभी सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, सिंगल एटम में? तो गिने चुने हैं तो बहुत सारे, लेकिन 10th क्लास में कुछ गिने चुने ही हैं जो बार बार रिपीट होंगे। चलो मैं लिखता हूँ बच्चे कौन कौन से हैं। ये मैं हल्का सा टॉपिक से डाइवर्ट होके आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। तो जो टॉपिक हमारा है उस पर मैं आऊँगा बाद में। पहले ये समझा दूँ कि कुछ एटम ऐसे होते हैं, कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो सिंगल एटम में एग्जिस्ट नहीं करते। वो हमेशा डाई एटॉमिक या पॉली एटॉमिक, डाई एटॉमिक यानी 2 एटम के साथ एग्जिस्ट करेंगे। जब भी आप लिखोगे तो उनको 2 एटम के साथ या 2 से ज़्यादा एटम के साथ लिखोगे। अब कौन कौन से होते हैं बच्चे? एक होता है ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस हमेशा O2 होता है। आप O2 को हमेशा ऑक्सीजन गैस को O2 लिखोगे, ना कि O लिखोगे। मैं को बच्चे नाइट्रोजन गैस, इसको N लिखने के बजाय आप N2 लिखोगे। सारे नहीं होते, कुछ गिने चुने हैं वो लिख लो, बस वो उनके लिए कह रहा हूँ मैं बच्चे कहता हूँ हाइड्रोजन गैस, तो उसके लिए लिखोगे आप O2।
और कौन से, जितने भी बच्चे हैलोजन है, हैलोजन यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और ये आयोडीन, इसके साथ बच्चे भी आप लगाओगे दो एटम F2Cl2 Br2 I2। ये बच्चे ऐसे एलिमेंट हैं जो हमेशा डाई एटॉमिक गैस के रूप में प्रेजेंट होंगे। कब? जब ये अकेले होंगे। देखो मेरी बात सुनो, ये मेरे ख्याल से आपको आ गया होगा समझ में। एक बात और सुनो बच्चे, यदि आप ये सोचते हो, मन में डाउट होगा आपके कि सर जैसे हम लिखते हैं वाटर, तो वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। सर यहाँ पे O तो अकेला है, O2 नहीं लिखा हुआ है, क्यों? बस सुनो मैंने क्या बोला है, कुछ एटम ऐसे होते हैं, कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो अकेले होंगे तो सिंगल एटम में एग्जिस्ट नहीं होंगे। देखो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है अकेला नहीं है, ये बच्चे H2 के साथ कंबाइन है, तो ये अकेला हो सकता है, ये अलग बात है। ये कंपाउंड में फार्मूले में अकेले हो सकता है, सिंगल एटम के साथ प्रेजेंट हो सकता है। मैं कह रहा हूँ जब कोई एलिमेंट अकेला होगा तो उनमें से कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं अकेले आपको कभी भी सिंगल एटम के रूप में एग्जिस्ट होते भी नहीं दिखाई देंगे। वो हमेशा क्या होंगे, डाई एटॉमिक या पॉली एटॉमिक। कुछ पॉली एटॉमिक भी, जैसे ओजोन है तो उसे ओजोन का फॉर्मूला होता है O3, ये 3 एटम के साथ कंबाइन होता है O का। तो मेरे ख्याल से बच्चे ये आपको आ गया होगा समझ में कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वो कुछ गिने चुने एलिमेंट है जो कि मैंने आपको लिखवा दिया। अब आगे आ जाओ, अब आ जाओ टॉपिक पे। हम बच्चे केमिकल प्रॉपर्टीज़ में ये सीखेंगे कि मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कैसे होता है। तो बच्चे इस बात को हमेशा ध्यान देना, ये आपको बहुत ही काम देगा अब के लिए भी, एंड +1 +2 एंड आगे के लिए जहाँ तक आप पढ़ो केमिस्ट्री के अंदर। ये बात हमेशा आप बच्चे ध्यान देना कि जब भी कोई मेटल, मैं मेटल को बच्चे M से डिनोट कर रहा हूँ, जब भी कोई मेटल किसी मतलब जब भी मेटल O2 के साथ रिएक्शन करेगा, O2 यानी हवा के साथ, यानी ऑक्सीजन गैस के साथ, जब भी कोई मेटल हवा के साथ कह लो, ऑक्सीजन गैस के साथ कह लो, चाहे O2 कह लो, जब भी रिएक्शन बच्चे होगा तो हमेशा ध्यान देना बच्चे बनेगा मेटल ऑक्साइड। क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड। ये हमेशा बच्चे क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड। इस बात को हमेशा ध्यान देना, क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड। ऐसे ही बच्चे जब भी कोई नॉन मेटल ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन करेगा तो बनेगा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। अब कोई पूछे जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन करता है तो बनता है मेटेलिक ऑक्साइड या मेटल ऑक्साइड। कैसे बनेगा? अब बच्चे हम एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखो जो मैं एग्जांपल लूँगा बच्चे, ये भी पूरा बेसिक कंसेप्ट पे डिपेंड करेगा कि आपको कंपाउंड फॉर्मेशन आता है कि नहीं आता। तभी कहता हूँ बच्चे, मैं कोई बात कह रहा हूँ तो उसको आप हल्के में मत लेना। बेसिक कंसेप्ट आपको आता है तो बहुत ही अच्छी बात है। देखो मैं बच्चे किसी भी मेटल का एग्जांपल ले रहा हूँ, लाइक बच्चे मैंने लिया मैग्नीशियम। क्या लिया बच्चे? सॉरी बच्चे, क्या लिया? मैंने लिया मैग्नीशियम, तो मैंने बच्चे ले लिया Mg, मैग्नीशियम। क्या है मैग्नीशियम? मेटल है। इसका बच्चे रिएक्शन मैंने करवा दिया एयर के साथ या ऑक्सीजन गैस के साथ, O2 के साथ, तो क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड। क्या बनेगा? शुरू बच्चे क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड। यानी बनेगा, यहाँ पे कौन है? मेटल, मैग्नीशियम है, तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब बच्चे आप क्या करोगे? MgO लिखोगे या Mg2O लिखोगे या MgO2 लिखोगे। अब किसको लिखोगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ से आपको दिक्कत हो सकती है। वो दिक्कत कभी नहीं होगी जब आपको बेसिक कंसेप्ट पता होगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो अब हम बच्चे यहाँ पे करेंगे कंपाउंड फॉर्मेशन। कैसे करते हैं कंपाउंड फॉर्मेशन? क्या क्या है बच्चे? यहाँ पे मैग्नीशियम है, ठीक है, और क्या है? ऑक्सीजन है। ले लो आप O, यहाँ पे O आप सिंगल लिखोगे क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है एटम की। तो मैग्नीशियम है, O है, रिएक्शन हमारा यही होगा Mg+O2। मैं बच्चे ये देखा, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि प्रोडक्ट में क्या बनेगा, उसके लिए आपको करना पड़ेगा अलग अलग एटम के रूप में। आप लो Mg और आप लो O। बताओ बच्चे Mg क्या होता है? इसकी वैलेंसी क्या होती है? 2 होती है। कैसे निकालते हैं वैलेंसी? पता है ना, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करो, 2 8 2, तो आउटर मोस्ट सेल में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 से कम है, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? 2 ही होगी। ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। ये सब चीज़ें मैंने समझा रखी बेसिक कंसेप्ट में। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जाके पहले वो वीडियो देखना। यदि आपने देखा है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं देखा है बच्चे तो सॉरी, देखो दिक्कत तो होगी ही। तो बच्चे प्लीज़ पहले ये बेसिक कंसेप्ट को ठीक से समझ लेना। ऑक्सीजन है तो बच्चे ऑक्सीजन का वैलेंसी क्या होता है?
2 होता है। कैसे? क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो 2 6, तो इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। 6 देने के बजाय ये 2 ले सकता है, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? 2 होगी। खैर बच्चे, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, 1 1। अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, Mg बन जा Mg, O बन जा O, यानी बच्चे जो बनेगा प्रोडक्ट वो क्या बनेगा? MgO बनेगा। क्या बनेगा बच्चे? MgO। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे मैग्नीशियम क्या है? मेटल है। ऑक्सीजन क्या बच्चे? ऑक्सीजन क्या है? हवा हो सकता है, O2 गैस है। तो जब भी ऑक्सीजन का रिएक्शन होगा मैग्नीशियम के साथ तो बनेगा मेटल ऑक्साइड यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब कन्फ्यूजन ये है MgO2, Mg2O या MgO, तो डिपेंड करता है कंपाउंड फॉर्मेशन पे, उसकी वैलेंसी क्या है। तो हमने देखा कंपाउंड फॉर्मेशन किया तो क्या बना? MgO। तो चीज़ें आसान हैं, बिल्कुल आसान है। डिपेंड आप पे करता है कि आपने वो बेसिक कंसेप्ट सीखा है कि नहीं सीखा है। देखो बच्चे, मैं कोई भी टॉपिक छोटा ही हो, मैं बहुत ही लंबा टाइम लेता हूँ समझाने के लिए। ये मेरी हैबिट है, इसको अच्छी हैबिट कह लो चाहे बुरी हैबिट कह लो, लेकिन मेरा मानना ये है कि जब तक कोई कंसेप्ट अच्छे से क्लियर ना हो आगे बढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो पहले उसको ठीक से क्लियर करना है। कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ मुझसे पूछना, मैं इसको और भी आसान करने का ट्राई करूँगा। आगे आ जाओ। अब क्या करना है हमको? अब हमको करना है, अब बच्चे ऐसे ही आओ एक एग्जांपल और लेता हूँ आपके लिए। जैसे मान लो बच्चे आपके लिए, रुको, वो ये क्या हो गया? अच्छा स्क्रीनशॉट ले लिया। देखो बच्चे, जैसे मैं एग्जांपल और ले रहा हूँ एल्यूमिनियम। बच्चे एल्यूमिनियम क्या होता है? Al। एल्यूमिनियम है क्या? मेटल है। ये भी समझा रखा है कौन कौन से मेटल हैं, कौन कौन से नॉन मेटल है। कम से कम 1 से लेकर 20 तक तो पता होना चाहिए कौन से मेटल हैं, कौन से नॉन मेटल है। ये सब बेसिक कंसेप्ट में मैंने लिखवा रखा है। प्लस में ऑक्सीजन गैस। हम क्या पढ़ रहे हैं? हमारा टॉपिक क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। उसमें क्या टॉपिक है? उसमें टॉपिक ये है रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन या विद एयर। तो बच्चे हमने एल्यूमिनियम लिया है मेटल और O2 गैस लिया है, इसका बताना है क्या बनेगा। तो कन्फर्म है जब भी कोई मेटल O2 के साथ रिएक्शन करेगा तो बनेगा मेटल ऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे बनेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। जी क्या बनेगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। लेकिन उसका फार्मूला क्या होगा ये हमको समझना है। तो यहाँ पे आंख बंद करके ये मत बोल देना सर AlO2, ये नहीं बनेगा। बच्चे बन भी सकता है लेकिन देखते हैं एक बार क्या होता है। पहले हम देखते हैं क्या होता है। तो बच्चे आओ देखते हैं क्या होता है। आप लिखो एल्यूमिनियम एक साइड, ये रफ वर्क है, एग्जाम में आप इसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चे एक साइड आप लिखो ऑक्सीजन, यह है एल्यूमिनियम और यह है ऑक्सीजन। बच्चे इसकी जब भी कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं हम एलिमेंट को सिंगल एटम के रूप में लेते हैं, चाहे वो डाई एटॉमिक, चाहे वो अकेला एग्जिस्ट करता हो या ना करता हो। जब भी हम कंपाउंड फॉर्मेशन करेंगे तो एटम को हमेशा सिंगल एटम के रूप में लिखेंगे। वो जो चीज़ बच्चे थी वो एक अलग चीज़ है, वो होती है कि इन्वायरमेंट में कोई एलिमेंट कैसे एग्जिस्ट करता है। तो कुछ गिने चुने एलिमेंट होते हैं जो हमेशा डाई एटॉमिक के रूप में एग्जिस्ट करते हैं। बट यहाँ पे हम इन्वायरमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हमको ये चेक करना है कि इसका फार्मूला क्या है। और फार्मूले बनाने के लिए हम हमेशा एलिमेंट को सिंगल एटम के रूप में मतलब उसको दिखाएंगे। तो एल्यूमिनियम का बच्चे वैलेंसी कितना होता है? 3 होता है। कैसे 3 हुआ है? एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? बस 13 होता है, तो 2 8 3। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6 होता है, तो 8 होता है, तो 2 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन देने के बजाय ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। जब भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा होता है तो हम उसको 8 में से माइनस करते हैं। तो 6 बच्चे 4 से ज़्यादा है तो 8 में से 6 गया 2, इसकी वैलेंसी क्या होगी? 2। ये आपको तभी आएगा समझ में जो मैं बोल रहा हूँ जब आपने वो कंसेप्ट किया होगा। एक बार उसको देख लेना, सारी बात आपको समझ में आ जाएगी। उसको मैं समझाने लगा तो बच्चे वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। खैर उसको भी समझा दूंगा, दोबारा कहोगे तो कर दो बच्चे। क्या इसमें 3 और 2 कटेगा? नहीं कटेगा, तो कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। Al का मल्टीप्लाई 2 के साथ, O का मल्टीप्लाई 3 के साथ, तो क्या बनेगा? Al2O3। इसको बोलते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3। तो बच्चे हम ये देखेंगे कि जब भी आप लोगे एल्यूमिनियम आप प्लस में जब भी आप लोगे O2 गैस यानी ऑक्सीजन गैस यानी हवा, तो ये हमको बना के देगा Al2O3। अब देखा बच्चे कंपाउंड फॉर्मेशन का कितना फ़ायदा है। यही फ़ायदा इसी चैप्टर में नहीं, फर्स्ट चैप्टर में भी, सेकेंड चैप्टर में भी, थर्ड चैप्टर में भी एंड फोर्थ चैप्टर में भी और आगे वाले 5वें चैप्टर में भी।
1 से लेके 5 तक के चैप्टर में कंपाउंड फॉर्मेशन यूज होगा, उसके लिए वैलेंसी ये सब चीज़ें बच्चे आपको ठीक से आनी चाहिए। ठीक है, आगे जाओ। एक बच्चे एग्जाम्पल और लेते हैं, कॉपर प्लस ऑक्सीजन गैस क्या बनेगा? बनेगा कॉपर ऑक्साइड। ये तो कन्फर्म है, क्या बनेगा? कॉपर ऑक्साइड। क्यों? क्योंकि जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड। हालांकि कुछ मेटल ऐसे भी होते हैं जो O2 के साथ रिएक्शन नहीं करते, वो बात की बात है। पहले आ जाओ सिंपल, जो करते हैं उनके लिए कह रहा हूँ। तो बच्चे लिखो कॉपर एक साइड और लिखो एक साइड ऑक्सीजन। कॉपर की वैलेंसी क्या होती है? 2 या 3 होती है, लेकिन मैंने आपको समझाया था कॉपर सबसे ज़्यादा 10th क्लास में जब भी यूज होगा तो मैक्सिमम केस में 2 वैलेंसी शो करेगा। +1 में समझाऊंगा या +2 में समझाऊंगा कि कैसे हम ऑक्सीडेशन स्टेट कंफर्म करते हैं किसी भी मेटल का, जिसका 2 से ज़्यादा होता है। खैर वो क्या बोल रहा हूँ बच्चे, वो सब चीज़ें आपको नहीं सुननी, बस इतना सुनना है कि 10th क्लास में कॉपर जहाँ पे आ गया उसकी वैलेंसी आपको ऑलमोस्ट टाइम क्या लेनी है? 2 लेनी है, तो 2 ले लिया। इसको समझा रखा है मैंने अभी कुछ दिन पहले ही, बेसिक कंसेप्ट में देख लेना आप बच्चे। O की वैलेंसी कितनी होती है? 2 होती है। 2 से 2 उड़ गया तो 1:1। कॉपर की मल्टीप्लाई 1 के साथ, O की मल्टीप्लाई 1 के साथ, क्या बनेगा? CuO, कॉपर ऑक्साइड, CuO। तो ये बच्चे बनेगा CuO, कॉपर ऑक्साइड। तो बच्चे आई होप आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। अब बच्चे हम करेंगे अगला टॉपिक जिसका नाम है डिफरेंट मेटल्स रिएक्ट विद, या क्या कर दिया, सॉरी बच्चे, ओए क्या हो गया ये, रुक जाओ एक बार। हाँ तो बच्चे अब हम करेंगे, मोबाइल डब्बा हो गया इसको। हाँ बच्चे हमारा टॉपिक है डिफरेंट मेटल्स सो डिफरेंट रिएक्टिविटी। अब इसका मीनिंग क्या है बच्चे? यहाँ पे जो हमने कंसेप्ट पढ़ा हुआ है कि भाई कोई भी मेटल ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन करेगा तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा, लेकिन बच्चे हर मेटल ऑक्सीजन गैस के साथ एक जैसे रिएक्ट करे ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर मेटल्स O2 गैस के साथ अपने तरीके से अलग अलग बिहेवियर शो करेगा। देखो जो हमने पढ़ा है बिल्कुल सही पढ़ा है, बनेगा मेटल ऑक्साइड ही, बनेगा मेटल ऑक्साइड ही, लेकिन रिएक्शन करने के तरीके, कोई रिएक्शन बहुत ही फास्ट हो जाएगा हवा के साथ किसी भी धातु का, किसी भी मेटल का। अब कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो O2 के साथ रिएक्शन स्लो करते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो बच्चे मतलब रिएक्शन करेंगे लेकिन एक बार रिएक्शन करने के बाद दोबारा फर्दर रिएक्शन नहीं करेंगे। और कुछ ऐसे भी मेटल्स होते हैं जो रिएक्शन करते ही नहीं, जो कि बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं या बिल्कुल ही रिएक्टिव नहीं होते। तो जब मैं आपको करवाऊंगा रिएक्टिविटी सीरीज, उसमें समझाऊंगा कि कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं, वो किसी के साथ रिएक्शन जल्दी से नहीं करते, तो O2 गैस के साथ भी रिएक्शन नहीं करेंगे। तो यही हमको पढ़ना है इस टॉपिक में। आओ बच्चे थियोरेटिकल पोर्शन है, इसको 1 बाय 1 रीड करते हैं और वहाँ से समझाऊंगा इसका रीजन क्या है। देखो तो बच्चे फर्स्ट पॉइंट आप देखो क्या लिखा हुआ है, सोडियम पोटेशियम, ये यहाँ पे एक नाम लिखना भूल गया, लिथियम भी है बच्चे। सोडियम पोटेशियम और लिथियम ये कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो रिएक्ट करते हैं काफ़ी ज़्यादा, सो विग्रसली। बच्चे विग्रसली का मीनिंग होता है बहुत तेज़ी से, बहुत ही फास्ट, इतना तेज़ी से कि वो ब्लास्ट भी हो सकता है, वहाँ पे एक्सप्लोजन भी हो सकता है। कौन कौन मेटल्स? सोडियम पोटेशियम एंड लिथियम। अब क्यों करते हैं? क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हाई रिएक्टिव होते हैं, बहुत ही ज़्यादा रिएक्शन करने की इनके अंदर क्षमता होती है, यानी इनकी क्रियाशीलता बहुत ही ज़्यादा होती है। कैसे सर हम पहचानेंगे कौन सा मेटल हाई रिएक्टिव है, कौन सा मेटल लो रिएक्टिव है, या कौन सा मॉडरेट है? तो बच्चे वही तो कह रहा हूँ, वेट करो, आगे आएगा रिएक्टिविटी सीरीज, वहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक्स दूंगा। उस ट्रिक्स के अकॉर्डिंग आप समझ जाओगे कि जो मेटल सबसे पहले जिसका नाम आएगा वो सबसे ज़्यादा हाई रिएक्टिव होगा। जैसे जैसे हम आगे चलते रहेंगे वैसे वैसे मेटल्स की रिएक्टिविटी घटती रहेगी। तो उसके लिए उस सीरीज को, उस पूरे लिस्ट को याद करने के लिए ट्रिक्स दूंगा, जिसमें कि टोटल 12-13 एलिमेंट होते हैं, जो भी 14-20 जो भी होंगे वो सब उसमें आ जाएगा। आगे आ जाओ, क्या लिखा हुआ है?
सो विग्रेसली दैट दे कैच फायर, वो बच्चे फायर भी कैच कर सकता है, एक्सप्लोजन भी हो सकता है, आग भी लग सकती है, इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तभी हम सोडियम को, पोटेशियम को और लिथियम को कभी भी हम खुले में यानी बाहर नहीं रखते। क्यों? बाहर रखेंगे तो हवा के साथ रिएक्शन करके आग उसमें लग सकती है, ब्लास्ट हो सकता है, एक्सप्लोजन हो सकता है ड्यू टू इट्स हाई रिएक्टिविटी। इन तीनों एलिमेंट की रिएक्टिविटी बहुत ही हाई होती है। इफ़, यदि केप्ट इन ओपन, यदि उनको हम ओपन में रखेंगे तो ऐसा होगा। सो इसलिए दे आर केप्ट इमर्ज इन केरोसिन ऑयल, इसलिए बच्चे उनको हम मिट्टी के तेल में डुबो के रखते हैं। क्यों? क्योंकि मिट्टी का तेल हवा के साथ रिएक्शन नहीं करता। जब मिट्टी का तेल हवा के साथ रिएक्शन नहीं करेगा तो ये तीनों मेटल्स सेफ रहेंगे, वो O2 के साथ कॉन्टैक्ट में नहीं आएंगे और वो फायर को कैच नहीं कर सकते। आई होप आपको ये पॉइंट ठीक से समझ में आ गया होगा। बच्चे आगे आ जाओ। आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ है सरफेस ऑफ, देखो जो जो एलिमेंट है इनके नाम याद करते रहना आप। सरफेस ऑफ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड लेड, Pb यानी लेड। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड लेड, ये बच्चे कुछ एलिमेंट ऐसे हैं, कुछ मेटल ऐसे हैं जो रिएक्शन तो करते हैं किसके साथ? O2 के साथ, लेकिन रिएक्शन करने के बाद लिखा हुआ है आर कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड। ठीक है, समझाऊंगा, बीरू को समझाऊंगा। बच्चे क्या होता है, जैसे ही इनका O2 के साथ रिएक्शन होता है तो शुरुआत में रिएक्शन होगा, रिएक्शन करने के बाद ये अपने ऊपर अपने सरफेस के ऊपर एक पतली सी लेयर बना देंगे। किसके लिए बनाएंगे? मेटल ऑक्साइड की। क्यों बनाएंगे? क्योंकि मेटल जब भी O2 के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? मेटल ऑक्साइड। तो इनके ऊपर एक मेटल ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी। उस लेयर के बनने की वजह से विच प्रिवेंट देम फॉर्म फर्दर ऑक्सीडेशन, एक बार लेयर बन गई उसके बाद दोबारा इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, यानी इसका दोबारा O2 के साथ रिएक्शन नहीं होगा। आओ इसको समझते हैं अच्छे से। देखो क्या कह रहा है, मैं इन चारों में से कोई एक मेटल ले रहा हूँ, जैसे बच्चे मैग्नीशियम है, मैंने ले लिया मैग्नीशियम Mg, इसका बच्चे रिएक्शन कर दिया O2 के साथ, क्या बनेगा? MgO। अभी समझाया था MgO। बच्चे MgO क्या है? MgO है मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसे क्या बोलते हैं? मेटल ऑक्साइड। तो क्या होता है, मान लो आपके पास ये बच्चे एक मेटल है, क्या है? मेटल है। किसका मेटल है बच्चे? ये मैग्नीशियम का मेटल है, ये एक मेटल है मैग्नीशियम का, एक पीस है, इसकी कह लो आप वायर है, तार है मैग्नीशियम की। ठीक है, तो बच्चे क्या होगा, जैसे इसको आप खुले में रखोगे या किसी भी O2 के साथ रिएक्शन करवाओगे हवा के साथ, तो क्या होता है बच्चे, इसके ऊपर एक पतली सी लेयर बन जाएगी। कौन सी लेयर बनेगी? जो आप अभी समझे थे, MgO की, मैग्नीशियम ऑक्साइड की बच्ची क्या बन जाएगी? लेयर, परत। किसकी? मैग्नीशियम ऑक्साइड की, जो कि इसको O2 के साथ दोबारा रिएक्शन करवाने से रोकेगा, इसको बचाएगा, इसको प्रोटेक्ट करेगा। किसको? इस पीस को, इस पूरे मेटल के पीस को, जो अंदर का मेटल है, इसको पीस को रिएक्ट करवाने से बचाएगा। कौन? इस MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड की पतली सी लेयर। किससे बचाएगा? दोबारा O2 के साथ रिएक्शन करने से। तो कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो O2 के साथ रिएक्शन करने के बाद अपने सरफेस के ऊपर क्या कर लेंगे बच्चे? अपने सरफेस के ऊपर कर लेंगे वो O2 ऑक्साइड की लेयर वो बना लेंगे अपने सरफेस के ऊपर। कौन कौन से? मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड लेड। ठीक है, अब बच्चे आगे आ जाओ। आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ है कि Fe यानी बच्चे बात हो रही है, रुको इसको रेड कर लूँ, रेड हो गया, ये आयरन की बात हो रही है बच्चे। Fe क्या होता है? फेरस, आयरन, लोहा डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग। बच्चे जब भी आप लोहे को जलाओगे, कोई चीज़ जलती है, किसी चीज़ के लिए बच्चे जलती है तो क्या चाहिए? O2 चाहिए, यानी O2 के प्रेजेंस में ही आपका कोई सब्सटेंस कंबस्टिबल हो सकता है जो जलने वाला होगा। तो कह रहा है बच्चे, लोहा यानी आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग, ये बच्चे हीटिंग करोगे तो लोहा जलेगा नहीं, बर्न नहीं होगा, लेकिन बट आयरन फीलिंग्स बर्न विग्रेसली। देखो ये क्या बोल रहा है, जब भी आप लोहे को सोचते हो कि मैं जला दूं, यानी जलाने के लिए O2 की प्रेजेंस होनी चाहिए, तो बच्चे कभी भी रिएक्शन करेगा O2 के साथ, यानी लोहा जब भी हवा के साथ रिएक्शन करता है तो आपको पता है ना, लोहे पे लगती है जंग, रस्टिंग ऑफ आयरन,
लोहे पे जंग लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि वो हवा में, खुले में, उसने हवा के साथ, रेन के साथ, ह्यूमिडिटी के साथ, मॉइस्चर के साथ रिएक्शन कर लिया और क्या बनाएगा बच्चे? Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, जो कि मेटल ऑक्साइड है, बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा। लेकिन हमसे कह रहा है कि इसको आप जलाओगे O2 के प्रेजेंस में तो कभी भी ये हीट, मतलब ये जलेगा नहीं, ये बच्चे बर्निंग नहीं होगा। हीट तो हो जाएगा, गर्म तो हो जाएगा, लेकिन वो जलेगा नहीं। लेकिन हमसे ये कह रहा है कि जैसे ही आप लोहे के पाउडर को, लोहे की पाउडर यानी लोहे की फीलिंग्स, बुरादा, इसको आप जलाओगे O2 के साथ, O2 के प्रेजेंस में, तो बहुत ही ज़्यादा विग्रेसली, बहुत ही ज़्यादा बच्चे क्या हो जाएगा? ये विग्रेसली, तेज़ी से जल जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चे वो पाउडर के रूप में है, क्या पता पाउडर के रूप में वो ज़्यादा रिएक्टिव हो जाए। तो पाउडर के रूप में, फीलिंग्स के रूप में वो क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होता है। और O2 के प्रेजेंस में जब उसको आप बर्निंग करोगे तो बर्निंग करने पे वो विग्रेसली जलेगा। आगे आ जाओ। तो कुछ यहाँ पे कंसेप्ट हैं, थियोरेटिकल हैं, जो आपको कुछ चीज़ें कंसेप्ट से, ट्रिक्स से समझनी है और कुछ चीज़ें आपको याद भी करनी है। देखो, मैं मानता हूँ यहाँ पे 1-2 चीज़ें आपको याद करनी है। जैसे यहाँ बच्चे मेटल के नाम याद करने हैं। कौन कौन से मेटल है ये? मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड। एक टाइम पे जब मैं आपको करवाऊंगा रिएक्टिविटी सीरीज, वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि इसको भी रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है, ये भी आप समझ सकते हो। अभी वेट करो बच्चे, अब है, आगे आ जाओ। कॉपर डज नॉट बर्न बट कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। ऐसे बच्चे जैसे लोहे का था कि लोहा जलता नहीं है जलाने पे, लेकिन लोहे का पाउडर जल जाएगा। ऐसा है कुछ कंसेप्ट यहाँ पे है कि जो कॉपर है, जैसे क्या है? कॉपर है। कॉपर को जब आप O2 के प्रेजेंस में जलाओगे तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा, बिल्कुल बनेगा, लेकिन वो जलेगा नहीं। तो जो बनेगा वो जलने के बजाय वो बस बस से ब्लैक हो जाएगा, काले रंग का हो जाएगा। और जो काले रंग का होता है वो क्यों होता है? क्योंकि बच्चे वो होता है कॉपर ऑक्साइड। पहले सिर्फ कॉपर था, इसलिए वो बच्चे क्या था? शाइनिंग कर रहा था, जो भी वाइट ग्रीन जो भी था, पहले कॉपर था, शाइनिंग कर रहा था, अपने एक्चुअल रंग में था। जैसे ही आपने उसको जला दिया, कॉपर के पाउडर को, किसको? पाउडर का बच्चे, जैसे ही आपने उसके पाउडर को जला दिया तो उसका पाउडर काला हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। क्यों? वो जल कर क्या बन गया? कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड के बनने की वजह से वो क्या हो गया बच्चे? ब्लैक हो गया। तो वही लिखा हुआ है कि कॉपर डज नॉट बर्न बट कवर्ड विद, वो ब्लैक कॉपर ऑक्साइड के साथ कवर हो जाएगा, उसके ऊपर काले कॉपर ऑक्साइड की परत लग जाएगी उसके सरफेस के ऊपर। किसके सरफेस के ऊपर? कॉपर मेटल के ऊपर। लास्ट है बच्चे पॉइंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ ये पॉइंट, कि सिल्वर एंड गोल्ड, Au फॉर गोल्ड, Ag फॉर सिल्वर, ये 2 मेटल ऐसे हैं, हालांकि एक मेटल आप और भी ऐड कर सकते हो अपने नोट्स में। सिल्वर मेटल, सॉरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। सिल्वर यानी Ag, गोल्ड यानी Au एंड प्लेटिनम Pt। ये बच्चे कुछ ऐसे मेटल हैं जो कभी भी O2 के साथ रिएक्शन नहीं करते। ये बच्चे O2 के साथ रिएक्शन नहीं करते। तो लिखा हुआ है सिल्वर एंड गोल्ड आर नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करते। सर क्यों नहीं करते? क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लेस रिएक्टिव होते हैं, नाम मात्र इनका रिएक्शन होता है, बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं करते, ये रिएक्टिव नहीं होते, लेस रिएक्टिव होते हैं। सर कैसे पता? अभी मैं आपको करवाऊंगा रिएक्टिविटी सीरीज, उसमें फिर से समझाऊंगा कि कैसे हमको याद करना है, कौन सा मेटल हाई रिएक्टिव होगा और कौन सा एलिमेंट लो रिएक्टिव होगा, सब समझा दूंगा। यहाँ तक कोई डाउट है तो बच्चे पूछ लेना। वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है, फिर भी आप इसको 1.5 या 2 मल्टीप्लायर पे देखकर इस वीडियो को कम समय में कंप्लीट कर सकते हो। प्लीज़ कोई डाउट है तो पूछ लेना। और आपकी कोई अपनी राय है कि सर ऐसे नहीं, तो आप कम से कम कुछ टॉपिक को आप रिकॉर्डिंग करके समझा दिया करो, कॉपी पे लिखते हुए या बोर्ड पे लिखते हुए, तो वो भी ट्राई कर लूँगा। लेकिन पहले बच्चे आप इसको पढ़ो, ठीक से रिवाइज करो, कोई डाउट रहता है तो मुझसे पूछ लेना।